एंड सीईटी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। आज हम बात करेंगे नीट जेईई और सीईटी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में। बिल्कुल अच्छी तरीके से जान लेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस आपका कंसेप्चुअल पक्का होना चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, राइट। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जाके आप वो टैली कर लेना, सो विल गेट द आइडिया अबाउट द मोशन इन द वन डायमेंशन। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जस्ट मूव ऑन द न्यूमेरिकल्स। ओके, तो डिस्कस करेंगे, बहुत सिंपल है। अरे क्या हो रहा है इसको, अरे राइट। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस डिपेंड्स ऑन द टाइम। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स, रिमेंबर क्या बोला है, जो डिस्प्लेसमेंट है, चलो मान लेते हैं, आई विल टेक द वन पर्सन हियर, एवरेज स्टूडेंट, ध्यान देगा। वो क्या बोला है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक पर्सन का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, चलो मान लेते हैं एक्स है, राइट। वो जो डिपेंड्स करता है टाइम पे, तो यहां से यहां तक उसको पोजीशन चेंज करने में क्या लग रहा है, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट वी आर डिटरमाइनिंग नथिंग बट द व्हाट, वेलोसिटी, राइट। तो क्या किया था हमने, कौन से कैलकुलस को यूज किया था, आठवते कब है, जब आपण डिस्कस करू लागलो तो मोशन इन वन डायमेन्शन, तेव्हा मी म्हणलो होतो की बाबा हे जे डिफरन्शिएशन आहे, जे डिफरन्शियल कॅल्क्युलस आहे, ते किती महत्त्वाचं आहे, किती इम्पॉर्टंट आहे, राइट। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब उन्होंने क्या दिया, ज़्यादा वो कंसेप्चुअल की तरफ नको, और वो फिर वो डेप में जाओगा और फिर से वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी और फिर आप वो बीच में से भाग जाओगे, ठीक है। तो ऐसा मत करो, हाँ, ऐसा करोगे तो कैसा होगा, थोड़ा मैं थोड़ा अच्छा लगता है ना ज़्यादा देखे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस डिपेंड्स ऑन द टाइम। ओके, तो चलना है एक्स एक्सिस पे तो डिपेंड करता है टाइम पे। तो उन्होंने क्या दिया, हमें एक इक्वेशन दिया, दैट इज अ एक्स इज इक्वल टू, और अंडर रूट ऑफ एक्स उन्होंने जो दिया, क्या दिया, दैट इज अ टी प्लस वन, राइट, दिया है, नो प्रॉब्लम। अब उन्होंने क्या दिया, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, मैंने पहले ही बोला डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरे को यहाँ पे अंडर रूट को हटाना है, सो आई विल टेक द स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, सो एक्स इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज अ टी प्लस वन का क्या आएगा, होल स्क्वायर। सो व्हाट विल गेट द वैल्यू, दैट इज अ टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, राइट। सो विल गेट द वैल्यू ऑफ द एक्स हियर, एक्स की वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या करता हूँ, आई विल टेक द डिफरेंशिएशन, बिकॉज द इफ यू टेक द वेलोसिटी की डेफिनेशन, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो आई विल टेक द dx by dt इज इक्वल टू व्हाट, सो टेक द डिफरेंशिएशन। 11th वाले समझाया ना, आज ही समझाया, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, वहाँ पे x था, यहाँ पे t है, बाकी कुछ चेंज नहीं है। अगेन विच लॉ विल यूज, I will use the first, that is a distributive law, right. So I'll use the distributive law here. So what will get the values, right. So dx by dt, definitely that represents the rate of change of displacement with respect to time, so we'll get the velocity. तो क्या मिलेगी, तो I will take the d dt, गड़बड़ करने का नहीं, that is the t square plus d dt of 2t plus d dt of, हाँ, 1 क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता है, 0। नाउ 2 क्या है, कड़ी पत्ता है, कांस्टेंट है, इसको निकाल के फेंक दो बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितना है, 2 है, राइट। सो व्हाट विल टेक, दैट इज 2 t टू द पावर, जितना भी इंडेक्स होगा उतने से कितना माइनस करना था, 1 प्लस, तो मैं क्या करता हूँ, 2 आउटसाइड को लेता हूँ, आई विल टेक द dt बाय व्हाट, dt प्लस 0, तो क्या मिलेगा, दैट इज 2t प्लस व्हाट, आई विल टेक द 2, तो क्या होगा, वेलोसिटी जो कि टाइम के हिसाब से, उसमें पहले तो कितना था, एडिशन हो रहा है ना, सो इंक्रीजेस विद द टाइम, क्लियर। तो एडिशन वहाँ पे हो रहा है टाइम में, तो डेफिनेटली क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज। आर अंडरस्टैंडिंग, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। डन डन, नाउ वी हैव टू मूव ऑन, यानी फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट है। So I will move on the next one. A person moves 30 meter north and then 20 meter towards the east, and it's finally 30 under root of 2 meter in the southwest direction. The displacement of the person from the origin will be, okay. So I will plot, इसके लिए एक टेक्निक होती है, तो ऐसा मन ही मन में कैसा ही सॉल्व करोगे तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना, we have to apply the techniques.
तो टेक्निक्स के लिए डिसिप्लिन जरूरी होता है, बाकी कुछ नहीं है। नाउ आई विल टेक द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हियर, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग हियर, राइट। तो क्या बोल रहा है वो कि जो पर्सन चला था, रिमेंबर, सो कौन सा लूँ, अपना ये वाला लेता हूँ, राइट। तो केयरफुली ऑब्जर्व करो क्या कर रहा है वो पर्सन। मूव्स 30 मीटर नॉर्थ है, चलो ये नॉर्थ है, ये कौन सा है, साउथ है, ये कौन सा है, ईस्ट है, ये कौन सा है, वेस्ट है, राइट। अब मुझे बताएंगे ये कौन सी डायरेक्शन हुई, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन हुई, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, राइट। अगर मैं इधर देखूंगा तो दैट इज अ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, अगर मैं देखूंगा तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, राइट। तो इसको थोड़ा सा मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वही डायरेक्शन में है ना। तो राइट, केयरफुली अंडरस्टैंड कर, खूब सिंपल है बेटा। सो दैट इज द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, राइट। तो यहाँ पे पूरा मैंने माइंड में मैप बना लिया, माइंड में नहीं करने का, वहाँ पे करने का। ऐसे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना वो हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। कहाँ पे, जहाँ पे वी हैव टू अंडरस्टैंड द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, वहाँ पे भी इस टाइप के आते हैं। जो मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट आपल्याला शिकायचं आहे बेटा, त्याच्यामध्ये पण या टाईपचे न्यूमेरिकल्स येणार आहेत। तर हीच टेक्निक सर्वात बेस्ट आहे माइंडमध्ये आयडिया क्लिअर होण्यासाठी, राईट। तर लक्षात दे इथं काय व्हायलंय, पर्सन मूव झाला किती मीटर, 30 मीटर। अब देखो पर्सन मूव हो रहा है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में हो गया, राइट। तो इस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, कैसा ऐसा, राइट। तो कितना हुआ ये, 30 मीटर हुआ, राइट। बाद में क्या किया, 20 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट आया, यानी ये डायरेक्शन इधर है, यानी 20 मीटर इधर आया। कितना मीटर, 20 मीटर। बाद में क्या करा वो, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन मुड़ा, वो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में चलते जा रहा है। अब साउथ वेस्ट की डायरेक्शन तो इधर है, इधर, राइट। सो केयरफुली अंडरस्टैंड, इधर गया होगा। तो यहाँ पे कितना गया, यहाँ से यहाँ तक का। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड करना सीखो। तो ये इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कौन सा लूँ, ये ले लेता हूँ। तो इतना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज 30 √2 मीटर, राइट। अब वो क्या बोल रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ओरिजिन के हिसाब से उसका पोजीशन निकाला, या फिर डिस्प्लेसमेंट ही है ना। तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, रिमेंबर, कुछ ऐसा, राइट। तो मेरे को बोलो ये कितना एंगल फॉर्म होता है, 90 डिग्री। नॉर्थ की तरफ जाओगे तो कितना एंगल फॉर्म होगा, 45 डिग्री, राइट। इसीलिए फिजिक्स ऐसा ही नहीं बना जाता, सेंसेस बनाना पड़ता है। सो दैट इज आई विल टेक द 45 डिग्री अगेन। तो केयरफुली ऑब्जर्व करो, यहाँ से यहाँ तक 30 है, यहाँ से टोटल अगर लोगे तो कितना है, 30 √2 है, राइट। चलो मान लेते हैं यहाँ पे ओरिजिन है, लक्ष्य दिया, नाउ दिस इज ओरिजिन, यू नो। और यहाँ पे पोजीशन जो बनेगी, यहाँ पे पोजीशन दे देता हूँ मैं, यहाँ पे भी पोजीशन दे देता हूँ, यहाँ पे भी पोजीशन दे देता हूँ। नाउ दिस इज अ ए, नाउ दिस इज अ बी, और दिस इज अ सी। सो इफ आई वांट टू अचीव द डिस्प्लेसमेंट, सो व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन, उसी की वैल्यू डिटरमाइन करना है। बहुत सारे बुक्स अगर आप लेते हो तो डिफरेंट टेक्निक से उन्होंने सॉल्व किया है। आप बेटे डिफरेंट टेक्निक्स ने सॉल्व के लिए लेते, राइट। पर हमें तो करना है तो एकदम सिंपल टेक्निक से, हमें खुद के टेक्निक्स खुद डेवलप करनी है, राइट। तभी जाके आप कमांड पाओगे, क्योंकि हर एक पर्सन की पर्सनैलिटी अलग है। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करते हो तो बहुत सारे टीचर्स आपको मिल जाएंगे जो कि अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, राइट। वेगवेगळ्या टेक्निक मध्ये शिकवते, याचा अर्थ कसा काय, कॉपी पेस्ट। जो मेरी पर्सनैलिटी को सूट होता है वो आई विल यूज, राइट। क्योंकि सहवाग को बोलोगे सचिन तेंदुलकर बोलोगे सहवाग, तो पूरा गेम फिसक जाएगा, राइट। तो केयरफुली अंडरस्टैंड, कितना सिंपल है। अब मैं क्या करता हूँ, ज्योमेट्री यूज करता हूँ। क्या यूज करेंगे, ज्योमेट्री। बहुत सिंपल तरीके से ज्योमेट्री को यूज करना है, कुछ हार्ड नहीं। अब मेरे को बोलो ये टोटल BC की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 30 √2 है, राइट। अगर मैं सक्सेसफुली, याद रखना ये तो हमें पता है, ये कितना है, 20 मीटर है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, आई विल यूज द कॉस, ये कॉस, क्योंकि यहाँ पे तो एंगल सबस्टेंड हुआ ना, और इसी ट्रायंगल पे आई विल फोकस, राइट। अब बोलोगे राहुल सर फिर कॉस क्यों निकाल रहे हो, अरे बाबा ये क्या बनी, यहाँ से यहाँ तक
इस ट्रायंगल की ये क्या बनी, हाइपोटेनियस बनी। अगर ये हाइपोटेनियस मैंने निकाल लिया तो रिमेनिंग ये साइड मिल जाएगी, और ये साइड अगर मीन्स ये हाइपोटेनियस मिल जाएगी। और मैं क्या फिर से यूज करूंगा, कॉस थीटा वो यूज करूंगा। ये देखो ना, एडजेसेंट साइड। सो कॉस थीटा क्या होता है, दैट इज एडजेसेंट साइड बाय व्हाट, हाइपोटेनियस। सो इफ आई गेट द वैल्यू ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ दैट ट्रायंगल, सो डेफिनेटली ये तो पूरा 30 अंडर रूट ऑफ 2 है, राइट, और अंडरस्टैंडिंग 30 अंडर रूट ऑफ 2। अगर मैं इतना पोर्शन डिटरमाइन कर लेता हूँ, वो क्या है, हाइपोटेनियस हो रहा है ना, तो रिमेनिंग साइड मेरे को मिल जाएगी। और यहाँ से मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि यहाँ से अगर मैं एडजेसेंट साइड, ये तो एडजेसेंट साइड है, तो अगेन आई विल यूज द कॉस थीटा इनटू दैट ट्रायंगल, राइट। तो ये हो गया परफेक्ट प्लानिंग, राइट। बुक में जाओगे तो कुछ अलग तरीके से उन्होंने सॉल्व किया, कॉम्प्लिकेटेड बना के रख दिया है पूरा, तो कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत सिंपल है। चलो फिलहाल के लिए मैं एक ट्रायंगल पे फोकस करता हूँ। यहाँ पे भी एक पॉइंट दे देता हूँ, मिड पे भी एक पॉइंट दे देंगे, और पॉइंट का मैं नाम करता हूँ ABC हो गया, ये आई विल टेक द D, ठीक है। अब एक ट्रायंगल फॉर्म हो चुका है, राइट। पीला वाला लेंगे ना, तो इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, D, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है A, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है B है, सॉरी फॉर B, गड़बड़ नहीं, सिंपली तरीके से सॉल्व करेंगे, जिसके कारण आपको पूरा समझ में आ गया। ये 45 है, राइट, 45 डिग्री, व्हाट इट मे बी, ओके। अब केयरफुली ऑब्जर्व करो, ये क्या इतना है, 20 है, 20 मीटर है, राइट, ये 20 मीटर है। तो एडजेसेंट साइड हमें पता है, एडजेसेंट साइड कितना मिला है, 20 मीटर। अब क्या निकालेंगे, ये B है ना, राइट, तो BD अपने लिए क्या बन गया, हाइपोटेनियस, राइट। तो कैन यू टेल मी कॉस थीटा दैट इज द एडजेसेंट साइड बाय व्हाट, हाइपोटेनियस। तो सरल सरल वैल्यू पुट अप करो, एडजेसेंट साइड की थी अपनी 20, क्लियर। अब क्या निकालना था, हाइपोटेनियस निकालेंगे ना, ये हाइपोटेनियस को इधर डाल देता हूँ, और कॉस ऑफ एंगल कितना है 45, तो कॉस ऑफ 45 की वैल्यू कितना बनती है, थोड़ा अलग ही हो रहा है यहाँ पे, मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, अच्छा दिखना चाहिए। अरे क्या हो रहा है इसको, अरे हो गया कितनी सिंपल है बाबू। तो आई विल टेक द कॉस ऑफ कितने डिग्री रहे, 45 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय व्हाट, हाइपोटेनियस। कॉस ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। कितना होता है, 1/√2। सो विल गेट द वैल्यू दैट इज हाइपोटेनियस इज इक्वल टू व्हाट, आई विल टेक द 20 अंडर रूट ऑफ व्हाट 2। तो इतना अपने को मिली क्या, हाइपोटेनियस, जो कि कौन सी वैल्यू है अपनी, BD की वैल्यू है। बट आपको पता है ना, एक सेगमेंट ऐसा फॉर्म हुआ था, इसमें से हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया था जो कि D पॉइंट है। टोटल आपको पता है, टोटल लेंथ कितना है, दैट इज 30 अंडर रूट ऑफ 2 मीटर है। तो ये कितना आया, 20 अंडर रूट ऑफ 2 मीटर आया। तो बच्चे वाला कितना होगा मेरे को बताओ। हाँ, ये सेक्शन एक बार मेरे को मिल गया। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है अपना, C पॉइंट है, राइट। तो ये यहाँ की दूसरे ट्रायंगल की क्या एक्ट हो जाएगी, हाइपोटेनियस। तो मेरे को बताएंगे क्या होगा। तो ये कितना आएगा, 10 अंडर रूट ऑफ 2 मीटर हो जाएगा। और अंडरस्टैंडिंग, तो 10 अंडर रूट ऑफ 2 मीटर हो गया, डन, ओके। सो नाउ केयरफुली ऑब्जर्व क्या होगा, ठीक है। अब ये छोटा ट्रायंगल में हो गया, छोटा ट्रायंगल, इसमें से अगर आप देखते हो तो एंगल 45 बनता है। ये साउथ क्या बोल रहा है वो, साउथ वेस्ट बोल रहा है ना, साउथ वेस्ट यही डायरेक्शन में है, तो 45 एग्जैक्ट। तो मेरे को बताएंगे यहाँ से लेके शॉर्टकट, दिस इज द कोणती पोजिशन, इनिशियल पोजिशन, और यहाँ पे आके पर्सन रुक गया है। तो मला सांगितलं कोणतं पर्सन है, और पर्सन की पोजिशन है बेटा C है, राइट। सो अपने लिए कौन सी पोजिशन है, फाइनल, द शॉर्टकट। तो दैट इज नथिंग बट द व्हाट, डिस्प्लेसमेंट है। कितना सिंपल है, देखो अब ये कितना है, 10 अंडर रूट ऑफ 2 है। तो कौन सी साइड डिटरमाइन करना है यहाँ पे, हाँ ये साइड को डिटरमाइन करना है। तो यही साइड हमें क्या देगी, डिस्प्लेसमेंट देगी, राइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग, इतना शार्प बनाना पड़ेगा ना खुद को, ऐसा कैसा होगा। तो मला सांगा केसमध्ये इफ आई एम यूजिंग द कॉस थीटा अगेन, सो आई विल यूज द कॉस ऑफ 45 इनटू द स्मॉलर ट्रायंगल। अब ये पूरा प्रोसीजर चल रहा है ये छोटे वाले ट्रायंगल पे, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो पर्सन यहाँ पे आके खड़ा होगा, तो ये ओरिजिन से बोल रहा है ना, यहाँ से निकालो, राइट। तो कॉस ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, एडजेसेंट साइड ही अपने को क्या देगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगी, राइट। होल टर्म डिवाइड बाय ये एडजेसेंट साइड है, राइट। तो ये ओरिजिन है, तो चलो OC अपने को क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट मिला, जो कि कौन सी साइड है, एडजेसेंट साइड है, राइट।
डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कितना है 10 अंडर रूट ऑफ 2 है। तो cos ऑफ 45 कितना होता है 1/√2 इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड जो कि अपने को डिस्प्लेसमेंट देगा डिवाइडेड बाय 10 अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 2 गेट कैंसल। अब मुझे बताएंगे जो डिस्प्लेसमेंट है जैसे कि OC इज इक्वल टू व्हाट 10 होना चाहिए। तो 10 मीटर अपना आंसर राइट होना चाहिए, राइट। तो 10 मीटर इन द किधर होना चाहिए, साउथ में होना चाहिए, राइट। तो इधर ले लो आप, क्लियर। तो ये अपना एक्यूरेट आंसर है, डन हो गया। नाउ यू हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन। ज्यांना वाटले त्यांनी रिवाइंड करून पहा, जिनको लगता है स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, टेक्निक्स खुद के खुद डेवलप करो, बिल्कुल आपको कोई रोक नहीं सकता, राइट। नेक्स्ट क्या दिया उन्होंने, एक एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर नॉर्थ एंड 300 मीटर साउथ, देन फ्लाइज 1200 मीटर अपवर्ड्स एंड देन द नेट डिस्प्लेसमेंट, जो कि इतने बार पूछे गया है, कुछ नहीं है, सेंसेस बनाओ। क्या बोल रहा है वो, मैंने पहले बोला जहां पे कुछ नॉर्थ साउथ ये दिख रहा है ना, सीधा सीधा, अरे कुछ अलग ही हो रहा है। ओके सो कौन सा ले लूँ मैं, कौन सा ले लूँ, हाँ ये ले लेता हूँ, राइट। सो अगेन प्लेस द डायरेक्शन हियर, दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द साउथ, दिस इज द ईस्ट एंड दिस इज द वेस्ट। क्या बोल रहा है वो, एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर नॉर्थ 300 मीटर साउथ देन फ्लाइज 1200 मीटर अपवर्ड। यानी क्या हो चुका है मालूम है, अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड। चलो मान लेते पूरा ऐसा मोशन 1 डायमेंशन था और ये एरोप्लेन अब भी फ्लाई कर चुका है और वो फ्लाई कर रहा है, ठीक है। ये 1200 मीटर ऊपर है, 1200 मीटर ऊपर है, अंडरस्टैंड। अब क्या हो रहा है कि जो क्या बोल रहा है कि बाबा यहाँ से निकला था ऊपर, यानी आपको दिखेगा क्या, ऐसा उड़ गया होगा ना ऊपर, राइट। और क्या हो रहा है, किधर गया, पहले 400 मीटर नॉर्थ देन 300 मीटर साउथ, समझ में आ रहा है, 400 मीटर नॉर्थ 300 मीटर साउथ। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3 डायमेंशन में प्लेस करना पड़ेगा। विच डायमेंशन, 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन, ये डायग्राम को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे पूरा ही साफ कर देता हूँ, क्योंकि यह भी मेरे को समझ में आया दैट आई हैव टू अप्लाई द 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन नहीं चलेगा ये, राइट। सो मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ। और क्या हो गया उसको, आज नाराज हो गया क्या, राइट। तो केयरफुली ऑब्जर्व कर, काय करायला आपण, आई विल प्लॉट द डायग्राम इन द 3 डायमेंशन। सो देखो, हाँ, सो अब देखो, नाउ दिस इज आई विल टेक द वाई एक्सिस, नाउ दिस इज आई विल टेक द एक्स एक्सिस, और एक लाइन आई विल टेक दिस इज अ व्हाट, ओके, कुछ इस तरीके से पास आउट हुआ। तो ये कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है, नहीं तो फिर से डाउट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से क्लियर कर देता हूँ, फिर से आपको आइडिया आ गया। तो यहाँ पे सेंसेस बनाना बहुत सिंपल है। अब मैं क्या करता हूँ, यहीं से आपको दिखा देता हूँ कैसा हो रहा है। चलो, इस डायरेक्शन में नॉर्थ है, इस डायरेक्शन में साउथ है, ये सही रहेगा। देखो कितने बार यहाँ पे मैं खेल रहा हूँ आर्टिकल के साथ, खेल रहा हूँ नहीं, क्या सॉल्व तो मैं ईजी कर लूँगा, क्योंकि मेरे सेंसेस वहाँ तक मैं करने का ट्राई करता हूँ डेवलप। अभी भी बोलता हूँ, मेरे से भी बहुत बढ़िया मेरे टीचर्स रहे हैं। दैट किल्स माई ईगो, ये किल कर देते हैं ईगो को। आप जिस दिन स्टूडेंट अच्छा बनोगे ना, उस दिन एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिक आपके माइंड में आता है। गलतियों को एक्सेप्ट करो, दोहराओ मत, सक्सेसफुल पर्सन बनोगे। यही फ्यूचर है, याद रखिए। ओरिजिनल रहना ही फ्यूचर है, अदरवाइज क्या है, कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है वो, एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर नॉर्थ 300 मीटर साउथ देन फ्लाइज 1200 मीटर अपवर्ड्स। यानी क्या किया, वो 400 मीटर किधर गया, नॉर्थ की डायरेक्शन में गया। चलो, नॉर्थ की डायरेक्शन में कितना गया, 400 मीटर, राइट। फिर से वापस आया, कितना कवर किया, 300 मीटर। यानी पहले बार अगर आप देखते हो तो व्हाइट वाला डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, और बाद में क्या हो रहा है, इसकी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो ये पीले वाला इस डायरेक्शन में आया, पहले ऐसा गया 400 मीटर, फिर से ऐसा आया। तो मुझे बताएंगे बच्चे वाला कितना होगा, 100 मीटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग, क्लियर। बट ये हाइट कितने में है, इतना यहाँ से। चलो मान लेते ये भी हार्ड जा रहा है। अब तो मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, मेरे माइंड में तो पूरा बनते जा रहा है आर्टिकल, राइट। अरे ये क्या हो रहा है, आज सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है।
राइट, केयरफुली ऑब्जर्व, सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस, ओके। तो यहाँ से व्हाट आई विल टेक, सीधा सीधा है ना, हाइट एक, तो यहाँ से आप गिन लो तो क्या फॉर्म हो जाएगा, एक ट्रायंगल। तो कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल फॉर्म हो, राइट, जो कि ये वैल्यू कितना है 100 और ये वैल्यू कितना है 1200, जो कि अपने लिए क्या है, ग्राउंड से क्या है, हाइट है। अब मेरे को बोलो ये क्या बोलेगा, इट इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज़ अ शॉर्टकट है, ऐसा जाके जाओगे क्या, शॉर्टकट ही हमें क्या देगा, वैल्यू ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, याद रखना है। तो डिस्प्लेसमेंट म्हणजेच काय बेटा, हे शॉर्टकट आहे, शॉर्टकट मार डिस्प्लेसमेंट काढायला, लॉंग कट घेतला डिस्टन्स, टेक्निकनं लक्षात ठेवायचं, ओके डन। त्या केसमध्ये मला सांग काय होईल, आय विल टेक द हियर राईट अँगल ट्रायंगल, यू नो, सो this hypotenuse gives us the value of what, displacement. So hypotenuse का square and displacement का square is equal to first side square, जो कितना है 1200 का square प्लस what 100 का क्या आएगा square, ठीक है। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे वैल्यू कहाँ से मैच होती है, 1300 नहीं, चलो के लेंगे, हाँ। अब मैं क्या करता हूँ इसको इस तरीके से, 12 × 10 to the power +2, राइट, उसका स्क्वायर है, प्लस 100 को क्या करेंगे 10 to the power +2, उसका क्या है स्क्वायर है, गड़बड़ नहीं करने का। अब अगर देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव 144 हाँ इंटू 10 to the power what 4 प्लस 10 to the power 4, तो कितना आएगा 10 to the power 4 कॉमन निकालो तो कितना आएगा 144 प्लस वॉट 1 इंटू 10 to the power +4, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, जो हाइपोटेनियस है अंडर रूट में डाल देता हूँ, तो अंडर रूट ऑफ वॉट 145 इंटू अंडर रूट ऑफ 10 to the power +4। अब आपको मालूम है 10 to the power +4 का अंडर रूट क्या आएगा, तो 144, यानी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं गिर रहा है, +1 इंटू 10 to the power +2, यानी कितना होगा अंडर रूट ऑफ 145। अगर आप देखते हो तो इसकी वैल्यू 12 से लेके 12 पॉइंट, अरे क्या हो रहा है 12 पॉइंट, समझ लेना 12.1 के बीच में है, समझ में आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर कर रहा है ना, स्क्वायर रूट ले रहा है ना, तो हाइपोटेनियस जो कि हमारे लिए क्या है डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आई विल टेक द 12, राइट, और यहाँ पे 100 है तो कितना आएगा अप्रॉक्सीमेट 1200 समथिंग कुछ तो भी आएगा, या फिर अप्रॉक्सीमेट 1200 ओके आसपास आएगा। तो यहाँ पे किधर मैच हो रहा है, तो 1300 इतना दूर में जाऊँगा नहीं, जाहिर सी बात है 1200 मीटर, ये मेरे लिए अप्रॉक्सीमेट आंसर है, एक्यूरेट नहीं है। तो फिजिक्स में अप्रॉक्सीमेशन की तरफ हम भागते हैं अगर हमें आंसर उतने लेवल का नहीं मिलता है, राइट। तो तीनों ऑप्शन में से जस्ट कंपेयर इट, कौन सा ऑप्शन अपने लिए सूटेबल है जस्ट उसको टिक करके आओ, राइट, बी द कॉन्फिडेंट। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन। द एथलीट कंप्लीट्स द 1 राउंड in the circular track of radius R in the 40 seconds. What will be the its displacement at the end of the 2 minutes and 20 seconds? क्या बोल रहा है, an athlete, भागने वाला, अभी ओलंपिक चल रहे हैं, पेरिस ओलंपिक, मेडल जीत गया। अरे बाबा मेडल जीतने से पहले कोई पहचानता था क्या उसको, नहीं ना। उस इसका कभी फ्लैशबैक देखा क्या आपने, कौन सा भी प्लेयर जब ओलंपिक में गोल्ड मेडल या फिर ब्रॉन्ज मेडल वॉट में भी जब भी लेता है तो वो 4 साल क्या कर रहा है गांव में, कोई देखता है क्या, नहीं देखता है। जैसे गोल्ड मेडल लाता है सबकी नज़र उस पर जाती है, तो 4 साल का जो डेडिकेशन रहता है, 3 साल वॉट में भी जो ताने सहन करके वो जो चलता है रोड पे, ठीक है, हर चीज़ क्या बनाती है, रफ एंड टफ बनाती है सिचुएशन। तो हमेशा रफ एंड टफ बनो, इजीली सॉल्व कर लोगे। तो मतलब संख्या बोला उन्होंने, द एथलीट कंप्लीट्स द 1 राउंड इन द सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस R इन द 40 सेकंड, यानी क्या कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक में बना लेता हूँ यहाँ पे, उतना मेरी ड्राइंग खास नहीं, आप समझ लेना, ठीक है। तो क्या हो रहा है, दिस इज अ सर्कुलर ट्रॅक, यू नो। अरे सर्कुलर ट्रॅक म्हणल्यानंतर याची रेडियस असली पाहिजे, तर रेडियस किती याची R है। चलो मान लेते हैं पर्सन यहाँ से निकला था, चलो एक पोजीशन है, ये पर्सन आपला नमूना, बोलो जुबान केसरी, एका पोझिशनवर थांबून आहे, राईट। बोलो जुबान केसरी म्हणल्यावर जुने दिवस आठवायले, हे की नाही। आता माझी लँग्वेज थोडी रफ अँड टफ आहे, आता ते बऱ्याच लोकांना ते जरा वेगळंच वाटायले, पण ठीक आहे स्टँडर्ड यूज करतो, मला काय चाललंय। हां त्या केसमध्ये मला सांग काय करते, ये पर्सन जो है ना, ये इधर ही ए पोजीशन पे आने को, इसको चलो मान लेते हैं टाइम लगता है, टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। 11वी वाले समजून सांगितलं रे, 9वी वाले समजून सांगितलं रे, 8वी वाले तुम्हाला भी सांगितलं रे,
द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट द हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, वन रिवॉल्यूशन वन राउंड यू कैन से, सो दैट इज कॉल्ड एज अ व्हाट, टाइम पीरियड। तो कितना सेकंड का है, 40 सेकंड का है, राइट। अब क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द इट्स डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। एक तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो या फिर टोटल कन्वर्जन क्या कर लेंगे, सेकंड। तो टाइम दिया कितना है, 2 मिनट 20 सेकंड, तो टोटल कन्वर्जन हम करेंगे सेकंड में। तो 2 मिनट म्हणजे 2 इंटू 60 प्लस 20 सेकंड को क्या कर देंगे ऐड, तो मुझे बताएंगे क्या आएगा, दैट इज 120 प्लस वॉट 20, तो कितना आता है, दैट इज 140 सेकंड, राइट। अब 140 सेकंड तो मुझे बताएंगे इसमें से हम क्या करेंगे, इसको सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए एक राउंड मारने के लिए कितना लगता है, 40, तो नंबर ऑफ राउंड यहाँ से आएंगे। तो मुझे बताएंगे इसकी वैल्यू अगर आप देखो 0 के कैंसिल हो तो 3.5 आएगी, राइट। तो 3.5 यानी क्या, 3 राउंड कंप्लीट कर चुका है और आधा राउंड मार रहा है, राइट। अब इसका मतलब क्या है, ऐसे कितने बार घुमाओ, 3 बार। ये देखो 40, 80, 120 सेकंड और आधा 20 सेकंड, यानी एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। समझ लो, पहला सेकंड 40, देखो फर्स्ट राउंड 40 सेकंड हो गए, मार लिया, फिर से आया, कितने सेकंड हो गए, दूसरे राउंड को प्लस 40 कर दो, यानी टोटल कितना हुआ 80, राइट। तीसरे राउंड को आया, फिर से तीसरे राउंड को कितने सेकंड लगेंगे 40, तो फिर से क्या कर देना, ऐड कर देना। अब ऐड करोगे तो कितना आता है यहाँ पे 120। आप मुझे बताएंगे यहाँ से उसको 40 सेकंड चाहिए ना यहाँ तक आने को, तो यहाँ पे आधा ही क्या हो गया, सरकमफरन्स कवर कर पाया, राइट। और अर्धा जर सरकमफरन्स जर कवर केला तर इथे दुसरी पोझिशन आय विल टेक द AB। अब मुझे बताएंगे डिस्प्लेसमेंट, मैंने बोला ना शॉर्टकट, डिस्प्लेसमेंट ये R, तो टोटल कितना होगा 2R, तो 2R अपना क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, राइट। आर अंडरस्टैंडिंग क्लियर। डिस्टेंस बोलेगे तो कितना आएगा, 3 बार सरकमफरन्स और आधा सरकमफरन्स ऐड कर दो, दैट इज अ डिस्टेंस। आर अंडरस्टैंडिंग डन। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज योर दौदे, राइट। अरे क्या हो रहा है, हाँ पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, चलो अरे होत राहत रे, आता वय झाले, okay. The graph between the velocity and the time for the motion of a particle, the area under the curve between the time of intervals t1 and t2. The graph drawn between the velocity time graph, एक पॉइंटला पकडायचं, मी समजून सांगितलं होतं त्या आई थिंक 50 मिनट्स का लेक्चर मैंने लिया था, उसमें मैंने समझाया था ये कौन सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। जब भी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हो, रिमेंबर वन थिंग, velocity time graph, ये velocity fluctuation है, राइट। सो आई विल टेक हियर दैट इज अ टाइम t1 और यहाँ पे टाइम कौन सा है t2, राइट। तो यहाँ पे वेलोसिटी हम तो मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और ये कौन सी है फाइनल। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जितना भी ये कर्व बिटवीन द t1 एंड t2 कवर करेगा ना, ये एरिया याद रखना मैंने समझाया था, वो वैल्यू देगा डिस्प्लेसमेंट का। क्या वैल्यू देगा, डिस्प्लेसमेंट एरिया। याद है कि नहीं याद है, कुछ इस तरीके से हमने प्लॉटिंग किया था, ठीक है। भूल गए क्या, नाइन्थ वाले समझाए कि नहीं समझाए। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, ये तो बहुत ही सिंपल था, कुछ हार्ड नहीं था, राइट। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन। द साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर O ऑफ द सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर, रीचेस द एज P of the park, then the cycle along the circumference and returns to the center along the QO as shown in the figure QO। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी क्या बोल रहा है वो अभी मेरे को समझ में आ रहा है। अब कितनी बार, 2 बार रीडिंग करना पड़ेगा तो ही पूरा सिनारियो समझ में आएगा। तो यहाँ से वो निकला है, थोड़ा चेंज किया ना अपन, हाँ इथून इथपर्यंत निकला ते, ओके। और क्या करा वो, देखो हाँ, साइकिल स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर, सॉरी सेंटर से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, फिर से कहाँ गया, इधर गया, और फिर से किधर आया, इधर आया, राइट। सो आपको पूरा समझ में आ रहा है। तो क्या बोल रहा है, रिटर्न्स टू द सेंटर अलॉन्ग द QO, ओके नो प्रॉब्लम एज शोन इन डायग्राम। इफ द राउंड ट्रिप टेक्स द 10 minutes,
then the net displacement and the average speed of the cyclist in the मीटर एंड किलोमीटर पर आवर, यानी वेलोसिटी निकालना है किलोमीटर पर आवर यानी स्पीड, एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है. अभी मला सांग यहाँ से निकला था तो यही अपनी इनिशियल पोजीशन है, यही अपनी कौन सी पोजीशन है फायनल. अरे इथं येऊन थांबायला ना बे, म्हणजे डिस्प्लेसमेंट किती आहे 0 है, क्योंकि पोजीशन तो चेंज ही नहीं हुआ. डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है शॉर्टकट, 2 पोजीशन पे टैली करो, इनिशियल पोजीशन एंड फायनल पोजीशन, दोन्ही पोजीशन का है सेमच आहे. तुम्हाला सांगा या केसमध्ये डिस्प्लेसमेंट किती आहे रे 0. चलो ये तो अपना 0 0 0, ये 2 0 वाले है बाबा, अभी सॉरी 3 0 वाले है, तो कन्फ्यूजन और बढ़ रहा है. तो सीधा सीधा है हम क्या करेंगे, सरळ सरळ काय काढायला सांगितलं आपल्याला, ट्रिप टेक्स नेट डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस चाहिए, टोटल डिस्टेंस कवर. व्हॉट इज द जनरल फॉर्म्युला ऑफ द एवरेज स्पीड, कॅन यू टेल मी. हां, बरेच जण इथं चुका करतात, खूप जण चुका करतात, आणि चुका करणारेच लक्षात ठेवा टॉपर तसेच निघून जातात. चुका कमी करणं म्हणजे ॲटोमॅटिक आपला रिझल्ट डेव्हलप करणं, राईट. तर केसमध्ये मला सांग, व्हॉट इज द जनरल फॉर्म्युला ऑफ द ॲव्हरेज स्पीड, दॅट इज अ टोटल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी टोटल डिस्टन्स कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन. ठीक है, अब क्या दिया उन्होंने, टाइम तो दिया है ना, टाइम समथिंग पढ़ा था मैंने यहाँ पे, टाइम और टेक्स द 10 मिनट्स. ओके, तो टाइम दिया, टोटल टाइम दिया जो कि 10 मिनट्स है. ओके, नाउ मिनट्स का कन्वर्जन सेकंड में करेंगे, तो 10 इंटू व्हाट 60, तो किस में होना, तो कितने होगा 600 सेकंड्स. ओके, नो प्रॉब्लम. इसको आवर में कन्वर्ट करना है तो आवर में करो, यानी क्या करोगे, डिवाइड बाय 60 करो, 1/6 आवर. डन, माइंड में कर लेना, हर चीज़ माइंड में कर लेना, राइट. आता त्यांनी काय सांगितलं आहे, तो पहले क्या करेंगे हम, पूरा यहाँ से निकाल लेंगे, और यहाँ पे कोई वैल्यू दिया नहीं है तो जनरली फॉर्मूला ही हम स्टडी करना होता है. तो टोटल डिस्टेंस, तो पहले कहाँ से कहाँ तक गया, कुछ ऐसा पाथ को ट्रैवल किया इसने, इतना, राइट. पहले देखो इतना डिस्टेंस, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पार्ट्स में स्टडी करेंगे. सो आई विल टेक दिस इज S1, now this is a S2, and now this is I will take the S3. So you can easily compare with the books, right. तो S1 मुझे बताएंगे तो रेडियस ही है, तो रेडियस कितना है, दिया गया रेडियस कुछ नहीं दिया, तो विल कंसिडर द रेडियस, आई विल टेक द कैपिटल R, अच्छा रहेगा. तो इतना यहाँ तक भी डिस्टेंस मिल जाता है, वो कितना है कैपिटल R. तो S1 की वैल्यू R है और S2 की वैल्यू कितना है R है, राइट. अब बचा क्या, ये बचा है. चलो पूरा सर्कल हम जब लेते हैं, पूरा सर्कल, तो पूरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या होती है 2 पाई इंटू रेडियस. और अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं इसका हाफ ही ले लूँ तो क्या बन जाएगा, चलो मान लेते हैं हाफ ही कर लिया, तो ये कितना होगा पाई इंटू R, राइट. थोड़ा चेंज करता होता, समझते. यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल जब गया, ठीक है, तो मुझे बताएंगे आधा ही करेगा, ये तो पूरा थोड़ी कर रहा है, तो आधा ही कर रहा है, राइट. अब इसका आधा करेगा तो ठीक है, अब समझ में आया, दैट इज अ पाई R बाय व्हाट 2. या फिर सिंपल है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, तो 2 पाई R जो सर्कमफ्रेंस था कितने पार्ट्स में डिवाइड किया 4 पार्ट्स. यही टेक्निक से आप सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, आपकी मर्जी है, प्ले कैसा भी करो, आपके आंसर मंजिल अपनी एक ही है, आंसर, दैट्स इट. और वो आप कैसा भी कर सकते हैं, सेंसेस डेवलप करो या फिर मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व करो, या फिर सेंस न्यूमेरिकल कब सॉल्व कर सकते हैं आप, जब आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो तो ही जाके अब चीज़ें बनती है, अदरवाइज क्या है. ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया. सो आई विल टेक द पाई R, तो क्या मिलेगा, दैट इज R प्लस R, समझते हैं, दैट इज S1 प्लस S2 प्लस व्हाट S3. अब S3 की वैल्यू कितना आया, दैट इज पाई R बाय 2 आया, राइट. सो आई विल ऐड द पाई R बाय व्हाट 2, तो R प्लस R कितना आया 2R प्लस पाई R बाय व्हाट 2. गड़बड़ नहीं है, टोटल डिस्टेंस है, राइट. तो क्या होगा, निकालेंगे, हाँ R कॉमन निकालेंगे, तो क्या बचेगा मुझे बताएंगे, दैट इज 2 प्लस पाई बाय व्हाट 2. क्लियर. अब देखोगे तो क्या मिलेगा, इसको बैलेंस करेंगे. बैलेंस कैसा करोगे, हाँ चलो फास्ट, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, स्पीड बोल रहा है ना वो, एवरेज स्पीड, यानी पहले क्या दिया डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, ओके. और पाई R बाय 2 रेडियस दिया है क्या उन्होंने कुछ, तो वैल्यू तो मेरे को समझ में नहीं आ रही. हाँ है ना, ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर है,
गलती कर रहा हूँ, ठीक है। तो रेडियस कितना है, 1 ही है, 1 किलोमीटर। तो पहले क्या करेंगे, 1 किलोमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे किस में, सो विल टेक द 2 4 प्लस पाई डिवाइड बाय व्हाट 2, ठीक है। तो चलो मान लेते 1 किलोमीटर है, तो इतना क्या किया, डिस्टेंस किया, वो डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में। ज़्यादा कन्फ्यूजन क्यों डेवलप करा है, ठीक है। तो पाई प्लस 4/2, पाई प्लस 4 अरे वो आ रहा है ना, क्लियर। अब डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम है, तो टाइम कितना है 1/6, तो आप खुद ही टैली करके बताओ कितना आएगा, राइट। पाई की वैल्यू कितना है, हाँ चलो फास्ट बोलो, पाई की वैल्यू 3.14 है, और यहाँ पे डिस्टेंस पीडी बोल रहा है ना, स्पीड बोल रहा है, ओके इट्स अ वेरी सिंपल। सो नाउ टेल मी क्या बोल रहा है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल टाइम। चलो मान लेते हैं डिस्टेंस कितना आया, इतना आया, दैट इज़ अ पाई प्लस 4 होल टर्म डिवाइडेड बाय 2, हाँ डिवाइडेड बाय व्हाट 1/6 एज इट इज़। चलो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये जो डिनोमिनेटर इधर क्या किस में जाएगा, न्यूमरेटर, तो कितना आएगा, दैट इज़ अ पाई प्लस 4 हाँ इंटू व्हाट 2 इंटू व्हाट 6, गड़बड़ नहीं कराई चाहिए, ये 3 इसलिए फास्ट रहना पड़ता है, याद रखिए बेटा। दैट इज़ अ 3 इंटू व्हाट पाई प्लस व्हाट 4 इंटू व्हाट 3, तो कितना आएगा 3 इंटू 3.142 प्लस कितना आएगा 12, राइट। तो अगर मैं देखता हूँ तो कितना आएगा 9.42 प्लस कितना आएगा 12, तो कितना आएगा 21 पॉइंट कितना आएगा 42 आएगा। समझ लेना, थक जा रहा हूँ। तो यहाँ पे 21.4, राइट। तो इसलिए आसान नहीं होता है, हर चीज़ सोच समझ के होती है। अब देखो ना मैं कितने बार यहाँ पे डिसीजन चेंज किया, कि वी कैन प्ले विद द आर्टिकल, राइट। तो कितना सिंपल है, हर चीज़ सिंपल होती है, बस हमारा देखने का नज़रिया अलग होना चाहिए, राइट। तो बेटा एनी डाउट, सो टुडे विल स्टॉप हियर। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन, पूरा आर्टिकल वाइज कवर कर दूंगा, राइट। और एंडिंग में विल टेक द PYQs, माय फेवरेट PYQs, क्योंकि मेंटेलिटी को समझना मज़ा आता है। एनी डाउट, सो टुडे विल स्टॉप हियर। I hope in the next video you will support me as much as possible. So for today we'll stop here. Okay.